पता है गाइस, आप में से जो लोग भी ये फील कर रहे हो ना कि पिछले कुछ टाइम से आप लोग एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोग ना एक्शन ले रहे हैं और अपने आप के लिए बहुत अच्छे से ढंग से एक्शन ले रहे हैं। अब कोई सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। हद हो गई है ना। और अब सहने से इनकार किया है, ठीक है। तो ये आप लोग नहीं कर रहे हो, आई नो। फिजिकल वर्ल्ड में आप लोग कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज अपने आप के लिए एक्शन आप ही को लेना होगा, आप ही लोगे, ठीक है। लेकिन ये डिवाइन ने मोर्चा संभाला है, आपकी एंजल्स ने डिवाइन इंटरवेंशन है ये। क्लियरली ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लोग बहुत लंबे समय से बहुत कुछ सह रहे थे गाइस, और अब आप लोगों ने सहने से इनकार करना स्टार्ट किया है, आपने अपने लिए एक्शन लेना स्टार्ट किया है। ये वो लोग हैं जो बहुत लंबे समय से बोल रहे थे कि भैया अपनी हरकतें सुधार लो सुधार लो सुधार लो, नहीं बर्दाश्त हो रहा है अब। बट फिर भी वो होता है ना कि वो सुई चुभाने की आदत से बाज नहीं आ रहे थे, ठीक है। ये लोग तो अभी जो भी एक्शन ओरिएंटेड हो रहा है, जो भी एक्शन ले रहा है, वो आप नहीं ले रहे हो, वो डिवाइन गाइडेंस आपको दिलवा रही है एक्शन। भाई अब एक्शन तो आप ही को करना पड़ेगा ना, अपने आप के लिए खड़ा तो आप ही को होना पड़ेगा। लेकिन इमेंस सपोर्ट है इस टाइम पर और डिवाइन इंटरवेंशन है, क्लियर, ठीक है। तो डिवाइन इंटरवेंशन जब भी होता है ना, उसका यही मैजिक होता है, आपके अंदर आप एक शक्ति फील करोगे, आप एक सेंस ऑफ अप्रूवल यूनिवर्स की तरफ से फील करोगे और आपको एक्शन लेना है। क्योंकि अगर आप इन लोग की हरकतों को बर्दाश्त करते हो और एक्शन नहीं लेते हो गाइस, तो आप एक तरह से इन लोगों को मोटिवेट कर रहे हो कि ये इस तरह किसी भी डिवाइन सोल को या किसी भी अच्छी सोल को या किसी भी अच्छे इंसान को तंग करके परेशान करके उनको खून के आंसू रुलाकर ये अपनी निकल सकते हैं, बच सकते हैं। तो आप किसी और के लिए भी वो चीज़ें, वो रास्ते बंद कर रहे हो कि भाई ये आपकी ओर से तो निकलेंगे ही निकलेंगे, लेकिन अब ये किसी को भी तंग नहीं करेंगे। तो ये भी आप अपना सोल पर्पस ही कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है ना। अगर मेरी एक सोल फैमिली से बातचीत में ये बात सामने आई थी तो मैं क्रेडिट देने से इनकार नहीं करूँगी, ठीक है ना। लेकिन अगर श्री राम यही सोचते रह जाते कि रावण तो एक ब्राह्मण था ना, ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, लेकिन कर्म कर्म कैसे थे, ठीक है। तो इंसान का कर्म उसको मरवाता है, इंसान का कर्म उसके साथ उसके सामने आता है। क्यों आपने एक डिवाइन सोल को तंग किया बेवजह? आपसे ये क्वेश्चन अब पूछ रहे हैं यूनिवर्स। हजारों बार बोला है, जिस भी बच्चे को, डिवाइन के बच्चे को आप सताओगे, आप उससे पंगा नहीं ले रहे हो, ठीक है ना। आप उसको नहीं छेड़ रहे हो, उसको तंग नहीं कर रहे हो, आप डिवाइन की इंसल्ट कर रहे हो, आप डिवाइन से पंगा ले रहे हो और आप डिवाइन को चैलेंज कर रहे हो। आपको क्या लगता है आप रास्ते रोकोगे? और आज जो एक नॉर्मल 3D का जो पेरेंट होता है वो भी अपने बच्चे को सेव करता है, ठीक है, वो भी अपने बच्चे को बचाता है, वो भी अपने बच्चे के लिए खड़ा होता है। तो आपने तो चैलेंज ही किसको किया? डिवाइन सोल को, ठीक है। तो आपने सीधा सीधा डिवाइन को चैलेंज किया। और ऐसे लोग
अब बहुत स्पिरिचुअल होने का दिखावा करेंगे, वो भाग के भगवान की शरण में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो इन लोग का स्टेप होने वाला है, जब ये देखेंगे ना कि ये डिवाइन सोल तो एकदम से निकल गई है इनके हाथ से, ठीक है, अब आपको पता लगेगा डिवाइन को चैलेंज करने का मतलब क्या होता है। तो अब जब पता लगेगा, सबसे पहले भागकर ये जाएंगे डिवाइन की शरण में। तो आज मैं हूँ, आप हैं, अपने ऊपर ही सोच के देख लीजिए, कोई हमारे बच्चे को अगर तकलीफ़ दे रहा है और फिर वो हमारे ही पास आएगा, ठीक है, वो हमसे नो मैटर कितना ही तमीज़दार बन के आए, कितना ही अच्छा बन के आए, क्या हम उसका साथ दे पाएंगे? जिसके बारे में हमें खुद पता है कि ये हमारे बच्चे के खिलाफ है, ये हमारे बच्चे को तंग कर रहा है, बुली कर रहा है। लिटरली इस एनर्जी ने आपको बुली किया था और आपको सज़ा किस बात की दी थी कि आप डिवाइन सोल हैं। ठीक है, आपको किसी और बात की सज़ा नहीं दी थी, आपको सज़ा इस बात की दी कि आपको आपके सोल पर्पस से हटाया जाए, आपको आपकी शांति भंग करके आपको उकसाया जाए, परेशान किया जाए। लिटरली इस पर्सन ने उकसाया था, इन लोग ने उकसाया था डिवाइन सोल्स को, बट अभी देयर इज़ नो एस्केप। आप भगवान की शरण में चले जाइए, ठीक है, आप दिन भर भजन गाइए, भजन सुनिए, आप महान महान स्टेटस लगाइए। आप ये ऐसी हरकतें करते हैं, ये लोग के लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सुबह उठ के 2-4 भगवान के स्टेटस लगाएंगे ये, ठीक है, और पोस्ट डालेंगे इस टाइप की कि ये ओ माय गॉड, ये कितने स्पिरिचुअल, कितने धार्मिक लोग हैं। बिलीव मी गाइस, अगर कोई सच में परमात्मा के करीब है, परमात्मा को आप मैनिपुलेट कर लोगे, ईश्वर को आप मैनिपुलेट कर लोगे, ईश्वर के बच्चे को आपने मैनिपुलेट किया, क्योंकि उसका शायद कुछ कर्मा आपके थ्रू रिलीज होने थे, बट आपने अति की, आपने मैनिपुलेशन की अति की, आपने सताने की अति की। किसी ने जो अभी बहुत स्पिरिचुअल बनता है, ठीक है, इस पर्सन ने लिटरली इस डिवाइन सोल को खाने पे कलेश किया। ओके, उसको ऐसा तंग किया कि रोते हुए वो बच्चा अपने खाने की, अपने भोजन की थाली से उठा। ओके, हाँ, यहाँ भोजन का अपमान हुआ है। और अब ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल होने का, जब इसका उल्टा टाइम आना स्टार्ट हुआ है, जब इसको डिवाइन का डंडा पड़ना स्टार्ट हुआ है, तो ये पर्सन अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल दिखा रहा है। इस पर्सन ने लिटरली खाने का अपमान किया था, भोजन का बहुत अपमान किया इसने, इसको बहुत थैंकलेस पर्सन था ये, ठीक है। जिसने भी ये किया, ये डिवाइन सोल जो भी करता था, ठीक है, ये अच्छा भी करती थी डिवाइन सोल, तो इस पर्सन का एटीट्यूड ये होता था कि क्या एहसान किया या क्यों किया। यहाँ मैं थोड़ी गलती तो इस एम्पैथ की भी समझती हूँ कि टाइम रहते इनको समझना चाहिए था कि करना किन के लिए बनता है, बट डजेंट मैटर, ये गलतियाँ अब एक टाइम पर सब ने की हैं,
सब ने, जो कोई भी एम्पैथ है, ओवर गिविंग की गलती हर एक ने की है। बट अब जब डिवाइन का डंडा पड़ रहा है ना, ये थैंकलेस पर्सन, ये थैंकलेस सबसे ज़्यादा अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और बिलीव मी, ये पर्सन डिवाइन से कनेक्ट, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि इसने इतना लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड शो किया है। इस पर्सन ने अपनी हर ब्लेसिंग को, एक इम्पैक्ट सोल इसके साथ थी, ठीक है, और इसको बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा था, लेकिन इसने इतना थैंकलेस एटीट्यूड रखा। इसने इस डिवाइन सोल को, इस डिवाइन के बच्चे को कुछ करने के लिए भी सजाएं दी हैं। लोग सजा देते हैं, लोग बुरा बोलते हैं, ना करने के लिए बोलते कि तुमने रिश्ते में क्या किया, तुमने जीवन में क्या किया, या तुमने मेरे लिए क्या किया, ठीक है, लोगों को ये शिकायत होती है। इस पर्सन ने इस सोल को करने के लिए टॉर्चर किया, करने के लिए टॉर्चर किया, और आखिर में एक वक्त ऐसा आया जब इस इम्पैथ को समझ आया इस पर्सन के लिए कुछ भी करना बेकार है, और ये इम्पैथ ने अपना हाथ पीछे खींचा, ठीक है, और आज इस पर्सन को समझ आ रहा है कि इसने क्या खोया है। लिटरली किसी को बहुत परेशानी दिया था, बहुत परेशानी दिया था। अब ये पर्सन बैठकर सोच रहा है कि इसने खुद अपने हाथों से चीज़ें क्यों खराब किया। अब इसको एक एक चीज़ याद आ रही है जो ये एम्पैथ इसके लिए करता था। लेकिन बिलीव मी गाइस, अगर अभी भी ये पर्सन सामने आ जाए ना, ये मानने को तैयार नहीं है, और इसको लग रहा है कि ये जो एम्पैथ था ये हर वक्त भगवान से कनेक्टेड था, इसलिए इसको ये स्ट्रेंथ यहाँ से मिलती थी, इसको ये ब्लेसिंग यहाँ से मिलती थी। तो अब जब इनका टाइम आ रहा है, ठीक है, इनका बुरा वक्त बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इनका जब कर्मा रिटर्न आ रहा है, कर्मा बैक आ रहा है, तो ये सोच रहे हैं कि इस इम्पैथ की तरह मैं भी ईश्वर का कर लूं तो मैं निकल लूंगा, तो मैं कर्मा भोगने से, अपना कर्मा भुगतने से बच जाऊंगा। अरे आपने क्या किया, आपने क्या किया। और आप, इस पर्सन की हद ये है कि ये अंदर से टूटा है, परेशान है, और ये एम्पैथ तो टूटा ही है, ये तो खैर अपनी हीलिंग कर ही रहा है। इसको तो ये पर्सन, ये एम्पैथ भी हीलिंग के प्रोसेस में है, लेकिन ये एम्पैथ अब कोई भी बुलशिट लेने की उसमें नहीं है, मूड में नहीं है, ठीक है, नहीं चाहिए तुम्हारा, क्या देने वाले थे तुम, जाओ, नहीं चाहिए। इस एम्पैथ का एटीट्यूड ऐसा हो गया, क्या देगा, तो तुम्हारे पास क्या है। इस एम्पैथ को लिटरली समझ आया है कि देने के लिए इसके पास था, उस पर्सन के पास तो कुछ था ही नहीं, और उसको तो जो मिल रहा था उसके लिए भी उसने नाशुक्रापना किया। तो अभी ये इम्पैथ कुछ भी सहने के मूड में नहीं है, ये अपनी हीलिंग करना चाहता है, ये इम्पैथ निकलना चाहता है, ये इम्पैथ निकल चुका है, ये इम्पैथ, ठीक है। बट ये जो सेकंड पर्सन है, ये जो पर्सन है, ये अभी भी पूरा फुल ऑन ट्राई मार रहा है, फुल ऑन ट्राई मार रहा है कि किसी तरह से ये भगवान की शरण में जाए, ये भगवान को पटाए, भगवान को समझाए, सिखाए। जैसे इंसानों को इसने पूरी दुनिया को मैनिपुलेट किया, ये परमात्मा को मैनिपुलेट करे, परमात्मा को खुश करे, 2-4 तस्वीरें लगा के, 2-4 कोट्स लगा के, अच्छी अच्छी बातें लिखकर ये परमात्मा को कर लेगा मैनिपुलेट। रिसेंटली ये पर्सन किसी डाइटी, किसी देवी माँ की शरण में गया है। ये पर्सन, इसने देवी माँ को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, ठीक है ना, देवी माँ को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है ये इंसान, क्योंकि इसको लग रहा है कि देवी माँ की शक्ति इसको बचा लेगी।
एक एम्पैथ होता है ना गाइस, कभी किसी को हर्ट करना नहीं चाहता, कभी कुछ नहीं करता गलत, ठीक है। चीज़ें होती हैं उनके बैक, पिछले कर्मास होते हैं जिनकी वजह से उनसे गलतियां होती हैं। गलत रिश्तों में जाना, क्योंकि प्यार के भूखे होते हैं, ठीक है, तो गलत रिश्तों में जाते हैं, गलत इंसान को चुन लेते हैं, लेकिन उसके पीछे इंटेंशन उनकी यही होती है कि प्यार दो प्यार लो, ठीक है ना। मैं प्यार दूंगा तो ये सामने वाला पर्सन भी मुझे प्यार देगा। एक एम्पैथ कभी रॉन्ग इंटेंशन से कुछ नहीं करता है ना। तो वो, ये लोग ये नहीं समझ पाते कि वो कर्मा धुलने के प्रोसेस में है, कर्मा रिलीज के प्रोसेस में है। इनको लगता है कि भाई गलतियां तो इस एम्पैथ ने भी की थी, फिर ये स्पिरिचुअल हो गया, फिर ये अभी पावरफुल हो गया, इसको अबंडेंस भी आ गई, तो गलतियां मैंने कर दी, तो मैंने क्या हुआ अगर थोड़ा बहुत जानबूझ के सता दिया, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर दिया, मैंने पूरी, बस क्या किया मैंने, पूरी दुनिया को ही तो खिलाफ किया था, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा तो मैंने किया नहीं। हाँ, इनकी नज़र में कुछ ज़्यादा तो मैंने किया नहीं। इस इम्पैक्ट को बस यही सब तो किया मैंने इस इम्पैक्ट के साथ, और क्या कर दिया मैंने इस इम्पैक्ट के साथ। जैसे ही वो क्या करते हैं, वो कहाँ पर कंपेयर करते हैं इम्पैक्ट से अपने आप को, पता है, उन्होंने इम्पैक्ट के बैड टाइम्स देखे हैं, ठीक है, बैड डिसीजंस देखे, खराब डिसीजंस देखे, गलत डिसीजंस देखे, ठीक है। ये सोचते हैं कि इसने गलतियां की, फिर ये स्पिरिचुअल बना, फिर ये निकल गया, फिर ये अबंडेंस में आ गया, फिर इसको ब्लेसिंग्स आ गई, फिर इसको डिवाइन हेल्प मिल रही है, तो व्हाई नॉट मी। देखो मुझसे भी गलतियां हो गई, मैंने मैनिपुलेशन किया, पूरी दुनिया को ही तो मैनिपुलेट किया, पूरी दुनिया से जूते ही तो पड़वाए, खून के आंसू ही तो रुलाए। और मैंने ऐसा भी क्या कर दिया, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं भी सुबह शाम भजन कर लेता हूँ, सुबह शाम परमात्मा को याद कर लेता हूँ, और मेरे भी कर्मा धुल जाएंगे, हैं, और मैं भी ऐसी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर लूँगा, और मुझे भी भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। काश ये ऐसा होता, ये काश उन लोगों का है, ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि इन लोगों के लिए काश ऐसा होता, काश ये सचमुच सिनेरियो ऐसा होता इन लोग के लिए। अरे आप डिवाइन के बच्चे को सता के आप डिवाइन से हेल्प मांग रहे हो, और कॉन्फिडेंस की हद देखिए कि हम अब चले हैं भगवान को मैनिपुलेट करने। नहीं हो पाएगा, डिवाइन ने लिया है इस बार जिम्मेदारी, ठीक है, क्योंकि गाइस आपके कर्म धुल चुके हैं, आपके कर्म वॉश हो चुके हैं। अब आपको जो करना है वो करना है, सिर्फ अपनी हीलिंग और अपने सेल्फ लव में आना, अपनी लाइफ को सही दिशा में आगे जहाँ जहाँ जैसे जैसे गाइडेंस मिलती है करते चले जाना। आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको गाइडेंस मिलेगी, आगे लाइफ को कैसे सुधारना है वो भी आपको मिलेगा। कदम कदम पर आपने अट्रैक्ट किया है डिवाइन की ब्लेसिंग को, तो अब जब अपना वक्त आया है ना, तो अब ये गलती भगवान के लिए मत करना कि अब आप बोलो कि नहीं ये तो मेरा अपना था, ये तो मेरे अपने थे, इनको साथ लेके चलना, अगर मैं अच्छी सोलूं तो इनको साथ लेके चलना मेरा फर्ज है। वो सिर्फ फिल्मों में होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, फिल्मों में सीरियल्स में जब भी वो होता है ना, कोई कार्मिक एनर्जी आके माफ़ी मांगती है, उसको अपनी गलती समझ आ जाती है, ठीक है, कोई कार्मिक सास, कोई कार्मिक पार्टनर आके अपनी गलती मानता है और माफ़ी मांगता है, ठीक है। बिलीव मी गाइस, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ ऐसे लोग कहाँ पाए जाते हैं। 1 घंटे के एपिसोड में इनको अपनी गलती दिख गई और इनको ये आके अपनी गलती भी मानते हैं। दे आर सो 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 फेक, ठीक है, ये सब कुछ फेक होता है। इस दुनिया पर यकीन करिए, पर चॉइसेस अपनी रखिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि दुनिया में यकीन मत करिए, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, यकीन करिए, ठीक है, बट यकीन किस पे कर रहे हो ये देखिए, ठीक है ना। तो ये फिल्मों में होता है, ये सीरियल्स में होता है कि कार्मिक आ रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, और फिर वो जो एकदम ही कुचली सी जो एक बेटी बहू होती है, सॉरी,
वो बस वो मतलब उन दे लिव हैप्पीली फॉर एवर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देर इज़ नो रिकन्सिलिएशंस विद कार्मिक्स। कार्मिक एनर्जी के साथ कभी कोई रिकन्सिलिएशन नहीं होता गाइस। तो अभी निकलो उस जोन से। ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है। जो आपका अपना है वो आपके साथ कुछ करेगा नहीं, ठीक है। जो आपका अपना है वो आपकी टाइमली केयर करेगा, वो आपकी इमोशंस को समझेगा, वो आपकी सच्चाई को समझेगा और उसको रिस्पेक्ट करेगा, तब वो आपका अपना है। वो आपको थैंक यू करेगा। वो आपकी मदद लेकर, आपकी बात सुनकर या आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके आप पे एहसान नहीं करेगा। सो बिलीव मी, किसी के सुधरने की उम्मीद मत करिए। जो पास्ट में एनर्जीज रह चुकी है उनको उनके हाल पे छोड़िए, आगे बढ़िए। जिंदगी आगे है, ठीक है। जिंदगी पीछे देखने का नाम नहीं है, क्योंकि इस पर्सन को हो ही नहीं सकता कि आपने बार बार मौका नहीं दिया था। आपने बार बार मौका दिया है और लाइफ का अच्छा खासा टाइम आपने इस पर्सन पे स्पेंड किया है। But this person was rude, this person was thankless, this person was arrogant, this person was non-believer. आपका कोई लायबिलिटी इस पर्सन की तरफ नहीं बनता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब इनका ये हो जाएगा, अब इनका वो हो जाएगा, अब इनको ये नहीं जी। आप अपनी लाइफ जिए, हमें अपनी लाइफ जीने दें। इट्स ओवर नाउ। मत देना सेकंड चांस। सेकंड तो है ही नहीं, है तो पता नहीं क्या 20वां 30वां 50वां चांस है, ठीक है ना। सेकंड चांस तो है ही नहीं है। अच्छी खासी उम्र स्पेंड की है आपने इस पर्सन के ऊपर, उम्र जो कभी लौट के नहीं आती है। बाकी डिसीजन आपका है, बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक खुद हैं, क्योंकि इम्पैक्ट से सुपर इम्पैक्ट बनने का टाइम आ गया है।